हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिज जोरावर एंड आज मैं क्या है कि मतलब एक बहुत ही शानदार जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अपनी जो कहानी है कुछ यूँ शुरू होती है कि मतलब एक बार की बात है कि मतलब एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं लेज़ी एंड इंडोलेंट मतलब कि आलसी व सुस्त मतलब लड़का था। वो डिगे रहता था मतलब, और उससे क्या है कि मतलब काम करना और ये सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो हमेशा क्या है कि मतलब डिगे खाना खाता और फिर डिगे घूमता फिरता और सो जाता था। मतलब यूं करके मतलब कह सकते हैं कि एक नंबर का आलसी है वो था। तो अब हुआ कुछ यूँ कि मतलब उस के लड़के को मतलब क्या है कि किसी ने मतलब कोई गाइड करा, किसी ने कुछ बोला कि एक नियर बाई मतलब एक आश्रम है। तो वहाँ पर क्या है कि मतलब सब कुछ खाना वगैरह है वो सब कुछ फ्री में मिल जाता है। एंड तुम डेगे वहाँ जाकर क्यों नहीं रहते, मतलब तुम्हें डेगे वहाँ जाकर रहना चाहिए। तो उस के लड़के ने सुना तो बहुत खुश हुआ। मतलब उसे लगा कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना मतलब डेगे वहाँ डेगे जाया जाए एंड वहीं डेगे मतलब अपनी ज़िंदगी है गुजारी जाए। तो इसी मतलब क्या है कि मतलब विचार के साथ मतलब वो मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक है दुनियादारी है छोड़ के मतलब वहाँ चला गया, जो आश्रम है वहाँ चला गया। एंड वहाँ पर टिके जाने के बाद क्या है कि वो दुनिया से बिल्कुल यूँ कह सकते हैं विमुख हो गया। मतलब कि दुनिया से उसका कोई नाता है वो नहीं रहा। एंड फिर टिके मतलब वो उस टिके आश्रम में क्या है कि एक गुरुजी है वो रहते थे। एंड जो गुरुजी है मतलब वो क्या है कि आश्रम में मतलब हमेशा जो प्रवचन है, उपदेश है, सरमन है, जो प्रीच है वो देते थे। एंड कुछ समय डे के मतलब वो देते थे, मतलब कुछ एक फिक्स डे की टाइम था, मतलब जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा पर था वो। तो उसमें डे के वो लड़का भी मतलब हमेशा डे के प्रवचन है, जो उपदेश है वो सुनता था, मतलब जो लेक्चर है वो सुनता था। एंड बाकी समय मतलब देखिए वो आराम करता था। ठीक है जी। और बाकी उसे देखिए मतलब जो खाना है जैसे कि सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट है, नाश्ता, एंड बाकी जो शाम का डिनर है वो आराम से कर लेता है। एंड खाने में देखिए कह सकते हैं कोई कोई समस्या है वो नहीं थी। तो यूं करके सब कुछ ठीक है मतलब बढ़िया चल रहा था। वो हमेशा देखिए मतलब यूं खाना खाता एंड प्रवचन देखिए सुन लेता। एंड फिर देखिए मतलब बस अपनी लाइफ देखिए मतलब यूं रन कर रही थी, मतलब बढ़िया, मतलब यूं स्मूथली। तो एक बार की बात है कि मतलब उसको देखिए भोजन नहीं मिला, मतलब सुबह का जो भोजन है नाश्ता है वो नहीं मिला। तो सुबह का देखिए नाश्ता नहीं मिला तो उसे लगा कि मतलब यार मतलब देखिए आज भोजन नहीं मिला है, मतलब क्या है, मतलब यूँ। तो सोचा कि मतलब कोई नहीं, मतलब अगर नाश्ता नहीं मिला है, ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, तो हो सकता है कि जो लंच है वो मिल जाएगा, है ना, मतलब जो दोपहर का मुख्य भोजन है वो मिल जाएगा। तो वो भी नहीं मिला। तो उसके बाद देखिए मतलब उसे लगा कि मतलब अब आश्रम में क्या है कि वो खाना सबसे पहले ही खाते हैं, जो सनसेट है उससे पहले खाते हैं, सूर्यास्त से पहले मतलब। तो शाम का देखिए डिनर है वो भी नहीं मिला उसे। तो वो देखिए गुरु के पास चला गया, मतलब और गुरु के पास जाके बोला कि गुरु जी मतलब आज देखिए मुझे भोजन नहीं मिला, मतलब अभी देखिए लगभग 4 बज रहे हैं, शाम की 4 बज रहे हैं और अभी तक भोजन नहीं मिला मुझे। नया तो देखिए सुबह का भोजन मिला और नया मतलब देखिए जो दोपहर का लंच है वो मिला। तो ब्रेकफास्ट नो डिनर, आई मीन नो लंच। एंड अभी डिनर की भी कोई तैयारी है वो नहीं हो रही है। तो मतलब क्या बात है। तो गुरुजी बोले कि मतलब आज एकादशी है। क्या है? आज एकादशी है। तो आज क्या है कि मतलब एकादशी में क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ जितने भी ये मतलब लोग हैं, सब ने क्या है कि जितने भी मेंबर हैं आश्रम के, सब ने जो उपवास है, जो व्रत है, कह सकते हैं फास्ट, वो रखा है। तो इसलिए मतलब कोई भी मतलब आज खाना है वो नहीं खाएगा। एंड इसलिए कोई भी खाना है नहीं बनाया जाएगा। तो ये सुनने के बाद ये वो लड़का बोला कि गुरुजी मतलब
मुझे तो मतलब देखिए बहुत भूख लगी है, मुझे भयंकर भूख लगी है और मैं ये जगह रख नहीं सकता, मतलब मुझसे देखिए उपवास नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना देखिए खाना पड़ेगा। तो गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, मतलब जाओ देखिए भंडारे में जाके मतलब सामान पड़ा है, वो देखिए सामान लेके आ जाओ एंड खाना जी के बना लो एंड खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने बोला कि मतलब यहाँ जो भंडारे में है ना, मतलब जो आश्रम है, इसमें देखिए आप खाना नहीं बनाएंगे, मतलब हमारे देखिए आश्रम में क्या है कि मतलब सब ने उपवास कर रखा है, तो जो खाना पकाना है तुम देखिए आश्रम के बाहर जाके है ना आराम से पका लो। तो वो क्या है कि सामान मतलब देखिए मतलब वो लेके चला गया, मतलब वहाँ पर दो जनों का मतलब देखिए जो अनाज है वो मतलब जो सामान था मतलब खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो लेके चला गया। पास की एक नदी थी वहाँ पर लेके चला गया। और जाने से पहले मतलब गुरु ने बोला था कि देख चला, मतलब तुम्हें ये काम करना है कि जब तुम देखिए खाना बना लो, उसके बाद क्या है कि जो सबसे पहले जो है ना, तुम भगवान को मतलब है ना जो जो गॉड गॉड को देखिए मतलब जो फूड है वो ऑफर करना पड़ेगा, मतलब कि भोग है लगानी पड़ेगी। और उसके बाद जी के तुम देखिए प्रसाद करना। तो बोला कि ठीक है। उसके बाद वो चला गया वहाँ पे जो रिवर थी, दरिया थी, मतलब वहाँ पर उस जगह दरिया के पास मतलब देखिए साइड में बैठ गया और भोजन जगह बनाने लगा। एंड भोजन जगह पूरी तरह से देखिए बना चुका था। एंड मतलब इतना कोई खास मतलब देखिए भोजन वो बना नहीं सका था, क्योंकि मतलब वो इतना कोई एक्सपर्ट है था नहीं, वो बिल्कुल यूँ पहली बार देखिए भोजन देखिए बना रहा था। तो जब उसने देखिए मतलब वो भोजन देखिए देखा तो क्या है कि उसने देखिए भोजन वो मतलब जैसे तैसे करके मतलब सम हाउ और एनी हाउ उसने जो भोजन है, फूड है, वो देखिए मतलब बना लिया, कुक है वो कर लिया। एंड कुक करने के बाद क्या है कि मतलब उसे लगा कि मतलब मेरा जो भोजन है मतलब बहुत मतलब यूँ अच्छी क्वालिटी का है नहीं, तो पता नहीं मतलब बना नहीं है। तो उसने मतलब क्या है कि फिर भी क्या है कि भगवान को देखिए मतलब यूँ उसने मतलब ऑफ़र करा। उसने बोला कि भगवान जी भोजन देखिए तैयार है एंड आप देखिए आप आ सकते हैं एंड आप आइए एंड भोजन देखिए मतलब आप पधारिए एंड भोजन कीजिए एंड भोग मतलब देखिए भोग शुगर कीजिए। तो कुछ मतलब देखिए आए नहीं, तो उसने सोचा कि मतलब उसने क्या है कि वापस बोला कि भगवान जी मुझे पता है कि आप नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जो भोजन है वो बिल्कुल यूँ अच्छी क्वालिटी का है, बनाया नहीं है, क्योंकि बिल्कुल यूँ मैं पहली बार देखिए बना रहा हूँ, तो मैं इतना कोई बड़ा कुक हूँ वो तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी देखिए जितना मैं बना सका हूँ तो मैंने अपना पूरा एफर्ट देखिए इसमें डाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये भोजन देखिए आप भोजन है ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो मतलब बहुत यूँ बढ़िया मतलब देखिए जो 5 स्टार देखिए होटल वाला देखिए भोजन है वो आप करते हैं, तो आप मेरा देखिए भोजन मुझे पता है नहीं करेंगे। तो भगवान ने क्या है कि मतलब इस बच्चे की सादगी देखकर, इस बच्चे की मासूमियत है, इनोसेंस यूँ कह सकते हैं, सिंप्लिसिटी, मतलब कि मासूमियत है वो सादगी यूँ देखकर उसकी सरलता, भगवान जी के पिघल गए। एंड वो क्या है कि मतलब भगवान मतलब वहाँ पर देखिए भगवान और सीता दोनों देखिए वहाँ पर आ गए, दोनों वहाँ पर देखिए प्रकट हो गए। एंड प्रकट होने के बाद मतलब क्या है कि जब दोनों देखिए प्रकट हुए तो मतलब वो जो बालक था वो मतलब थोड़ा यूँ घबरा गया एक बार कि यार मतलब उसे काफ़ी भूख लगी थी, और क्योंकि मतलब खाना देखिए दो जनों का खाना देखिए बना हुआ था, तो यहाँ पर देखिए भगवान एंड सीता देखिए माता सीता मतलब दोनों देखिए पधार चुके हैं। तो ऐसे में क्या है कि उसने मतलब सोचा कि अब तो मतलब मुझे देखिए भूखा रहना पड़ेगा। तो उसने जो भोजन है मतलब वो भगवान के आगे देखिए रखा, भगवान देखिए राम के आगे एंड श्री राम एंड माता देखिए सीता के आगे। एंड उन दोनों ने क्या है कि मतलब भरपेट खाना खा लिया। एंड जैसे ही वो मतलब देखिए वापस रवाना हो रहे थे, तो वो जो देखिए मासूम लड़का था उसने क्या है कि मतलब भगवान श्री राम को रोका एंड बोला कि प्रभु एक बात बताइए कि मैंने क्या है कि इस बार देखिए मतलब दो जनों का देखिए भोजन है वो बनाया था, कि मेरे जो गुरुजी थे मतलब गुरुजी बोले कि भगवान को भी देखिए भोजन ये मतलब चढ़ाना है, ऑफर करना है, तो इसलिए देखिए मैंने एक तो आपके लिए एंड एक देखिए मेरे लिए। तो
इसलिए देखिए मैं तो भूखा रह गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम, जब आप देखिए अगली बार देखिए आप आएंगे तो आप कितने लोग आएंगे, मुझे देखिए मतलब ये आप पहले एडवांस है बता दीजिए, ताकि मैं उतना ही खाना देखिए बना सकूँ, उतना ही खाना देखिए बना पाऊँ, मतलब कि उतना खाना देखिए बना के तैयार रखूँ। तो भगवान देखिए श्री राम मतलब क्या है कि ये सुन के देखिए मुस्कुराए एंड कह सकते हैं कि गायब हो गए। ठीक है जी, क्या हो गए, मतलब गायब हो गए, वेनिस। एंड उसके बाद क्या था, मतलब उसके बाद कह सकते हैं कि मतलब वो लड़का क्या है कि मतलब वापस ठीक है आश्रम में टिके गया वहाँ पर, एंड वापस ठीक है चल रहा था, मतलब कि वापस ठीक है लाइफ चल रही थी, मतलब वापस यूँ खाना पीना। एंड फिर क्या है कि एक लंबे अंतराल के बाद फिर क्या है कि एकादशी वापस आ गई। एंड उस टिके एकादशी को वापस टिके सबको टिके व्रत है, जो उपवास है, फास्ट है, वो रखना टिके होता है। तो उसने टिके हमेशा की बांधे मतलब गुरु से बोला कि मतलब मैं टिके मतलब अन्न लेके है ना, जो भी अनाज है, जो सामान है, ये मतलब जो भी है गुड्स वगैरह, मैं वो टिके लेके जा रहा हूँ मतलब खाना टिके बनाने के लिए। तो बोला कि ठीक है। तो इस बार वो क्या है कि मतलब 4-5 जनों का मतलब अनाज है लेके गया था। एंड फिर क्या है कि मतलब वहाँ पर जाने के बाद उसने जो भोजन है वो बनाया। एंड बनाने के बाद में क्या है कि फिर उसने हमेशा की भांति मतलब कि एज यूजुअल उसने देखिए भगवान से मतलब निवेदन करा, रिक्वेस्ट करी कि प्रभु भोजन जगह तैयार है, आप आइए और भोग लगाइए, आप पधारिए मतलब। तो इसी के साथ ही मतलब क्या है कि प्रभु जी है मतलब प्रकट हो गए। और इस बार क्या है कि प्रभु जी का मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रभु के साथ मतलब काफ़ी लोग आए थे, मतलब जैसे कि मतलब मतलब प्रभु श्री राम एंड लक्ष्मण एंड माता सीता एंड हनुमान जी एंड जो मुख्य मतलब फैमिली थे लगभग वो सारे मतलब मेंबर आ गए थे, 5-6 लोग आ गए थे। एंड जब वो टिके आए थे तो हमेशा की भांति मतलब उसने क्या है कि वो खाना मतलब रख दिया। एंड इस बार भी उसने क्या है कि 4-5 जनों का मतलब खाना तैयार किया था। तो फिर मतलब क्या है कि इस बार भी कम पड़ गया। और जब ये कम पड़ा तो उसे लगा कि मतलब वो फिर देखिए हमेशा की तरह भूखा रह गया मतलब। एंड उसे लगा कि मतलब अब क्या किया जाए मतलब। तो उसने क्या है कि फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मतलब डेगे प्रभु आ रहे हैं और खाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फिर क्या है कि मतलब प्रभु से मतलब डेगे लास्ट में वापस अच्छी तरह से मतलब पूरी खातिरदारी करी, है ना, हॉस्पिटलिटी वो पूरी करी। एंड उसके बाद डेगे प्रभु है वो अंतर्ध्यान हो गए। एंड फिर क्या है कि मतलब वो लड़का वापस देखिए आश्रम गया। एंड वहाँ पर जाने के बाद देखिए मतलब दिन बीतते गए। एंड फिर क्या है कि एकादशी का समय आ गया। एंड जब एकादशी का समय आया तो उसने क्या है कि वहाँ पर मतलब जब देखिए वो समय आया तो मतलब अपने गुरु से बोला कि गुरु जी मुझे इस बार देखिए अनाज है थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब काफ़ी देखिए मतलब हैवी जो क्वांटिटी है उसमें चाहिए। तो गुरु ने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब तो बोला कि मतलब भोजन मुझे देखिए भोजन देखिए सबको देखिए खिलाना पड़ता है, जितने भी आ रहे हैं, मतलब कि जितने भी आ रहे हैं साथ में देखिए भगवान श्री राम एंड बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं साथ में उनको भी खाना खिलाना पड़ता है। तो गुरु को लगा कि मतलब ये लड़का पागल हो गया है। बोला कि तू पागल हो गया है क्या, कि तो बोला कि मतलब क्या मतलब। बोला कि तो आते हैं ना, मतलब वहाँ लोग आते हैं और उसे टिके सबको खिलाते हैं। तो गुरु को लगा कि मतलब ये लड़का मतलब सटिया गया है, मतलब ये बौखला गया है, ये पगला गया है। एंड फिर उसने सोचा कि मतलब ये भूख से टिके परेशान रहता होगा, तो इसलिए मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि इतना खाना खा रहा है। तो लड़के ने बोला कि नहीं नहीं, मैं मतलब भूख से परेशान बिल्कुल नहीं रहता हूँ, परेशान है इसमें क्या, मतलब कि बाकी सभी देखिए लोग आते हैं तो उसको मैं खिला देता हूँ, तो इस वजह से देखिए मुझे मतलब कुछ मिलता नहीं है, इसमें भूख से परेशान होने वाली मतलब क्या बात हुई। तो फिर क्या है कि मतलब वो लड़का है वहाँ से मतलब लेके चला गया, वहाँ से जो अनाज है काफ़ी मतलब अनाज लेके चला गया मतलब। और उसके बाद देखिए हमेशा की भांति नदी पर लेके चला गया। एंड गुरु को लगा कि मतलब ये लड़का कर क्या रहा है, मतलब उसने भी क्या है कि थोड़ी रेकी है वो रेकी की, मतलब कि
ये मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब कि ये जो अनाज मतलब लेके बेच रहा है उसका मतलब देखिए पैसे है वो मतलब पैसे मतलब उसके बदले पैसे मतलब कमा रहा है। हो सकता है कि ये मतलब अनाज को बेच के पैसा है और लग्जरी है वो मतलब कुछ ऐस कर रहा है शायद, कुछ ना कुछ मतलब लगा कि मतलब गुरु को लगा कि समथिंग इज फिशी, मतलब कि दाल में कुछ काला है। तो गुरु को मतलब विश्वास हुआ नहीं कि भगवान आते हैं या मतलब ऐसा होता है, तो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। तो उन्होंने क्या है कि रेगी करी मतलब छुप के देखने लगे मतलब कि क्या क्या हो रहा है। तो इस बार के लड़का मतलब नदी पर वो नदी किनारे गया। वहाँ पर जाने के बाद क्या है कि जो बैंक था नदी का वो उस पर के जाने के बाद उस तट पर क्या है कि वो हमेशा की भांति वहाँ पर के बैठ गए। और इस बार क्या है कि उसने खाना है बिल्कुल भी के मतलब प्रिपेयर है वो नहीं किया, मतलब कि उसने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं पकाया, कुक है बिल्कुल नहीं करा। क्योंकि उसने सोचा कि मतलब देखिए वैसे भी देखिए मैं हमेशा लाता हूँ और भगवान जी देखिए हमेशा मतलब आदमी है देखिए ज़्यादा लाते हैं साथ में। तो इस बार क्या है कि मतलब देखिए अनाज तैयार करके रखा था और बोला कि भगवान जी अब बोल देंगे कि अब जितने भी आप लोग आ रहे हैं ठीक खुद मतलब आइए पधारिए खाना बनाइए एंड खाइए। मतलब इस बंदे ने देखिए इस बार देखिए रूल है ये सेट कर दिया था। तो उसने क्या है कि हमेशा की भांति वो अनाज पूरा डे के मतलब यूँ रेडी कर रखा था एंड जो भी सामान था वो पूरा मतलब यूँ सज धज के रख दिया था मतलब। एंड उसके बाद देखिए प्रभु से विनती करी, निवेदन करा कि प्रभु जी मैं टी के मतलब उपवास टी के मतलब शुरू कर रहा हूँ, आई मीन मतलब कि इसका भोग लगा रहा हूँ। तो आप आ जाइए पहले एंड आप भी आके मतलब भोग लगा लीजिए, आइए पधारिए एंड भोग लगाइए। तो प्रभु जी क्या है कि मतलब देखिए हाजिर हो गए इस बार भी देखिए मतलब कि पूरे दरबार के साथ मतलब है ना, पूरे दरबार के साथ मतलब प्रकट हुए। पूरा दरबार मतलब प्रभु श्री राम का पूरा दरबार जिसमें देखिए हनुमान जी मतलब माता सीता लक्ष्मण भरत उनकी माता मतलब सारा मतलब पूरा दरबार है वो देखिए मतलब प्रकट हो गया। एंड ये सब देखकर मतलब क्या है कि लड़का बोला कि प्रभु श्री राम मतलब इस बार क्या है कि मैंने खाना बिल्कुल भी बनाया नहीं था, क्योंकि आप लोग मतलब आपकी संख्या फिक्स है नहीं, आप लोग कितने आते हैं मतलब इसके लिए, और आप लोग आते भी ज़्यादा हो तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप सबके लिए मैं ठीक है मतलब भोजन तैयार कर सकूं, आप सबको मैं खिला सकूं। तो इस बार क्या है कि मैंने अनाज है सामान है पूरा तैयार रखा है, आप लोग मतलब देखिए आइए बनाइए एंड खाइए। तो प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए, मतलब बहुत खुश हुए कि मतलब लड़के की मतलब कुछ भी हो जाए मासूमियत मतलब कमाल की है। तो सब ने क्या है कि मतलब भोजन बनाना ठीक है शुरू किया और खाना ठीक बनाना शुरू किया। और उसके बाद देखिए मतलब खाना ठीक बना लिया एंड सब ने क्या है कि मतलब वो लास्ट में देखिए मतलब यूँ भोग लगा चुके थे एंड खाना सब खा चुके थे। तभी क्या है कि गुरु मतलब देखिए वहाँ पर जा पहुँचा। गुरु देखिए सब कुछ मतलब रेकी कर रहा था, सब कुछ वो चुपके से मतलब देख रहा था। तो वहाँ पर देखिए उसने देखा कि वहाँ पर देखिए जैसे ही जा पहुँचा बोला कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब बोला कि तुम कर क्या रहे हो। तो लड़का बोला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रभु श्री राम मतलब ठीक आए हुए हैं एंड सभी ठीक है मतलब अभी सबने ठीक खाना बनाया है एंड सब कुछ ने ठीक भोग लगा ली है। तो बोला कि कहाँ प्रभु श्री राम, मतलब तू पागल तो नहीं हो गया, मतलब तू पागल हो गया, सटिया गया है तेरे को कुछ मतलब कुछ भी मतलब बोला। तो वो लड़का मतलब क्या है कि थोड़ा यूँ डर गया एंड घबरा गया और भगवान से बोला कि प्रभु श्री राम मतलब ये आप मतलब क्या खेल रहे हैं मेरे साथ। एक तरफ देखिए आपने मुझे खाने से भूखा रख दिया एंड ऊपर से मतलब देखिए मेरे गुरुजी भी मुझे मतलब कह रहे हैं कि तू पागल हो गया है। तो बोला कि मतलब आप इन मेरे गुरुजी को मतलब देखिए देखते क्यों नहीं हो। तो गुरुजी को क्या है कि मतलब भगवान देखिए दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई भी है दिखाई नहीं दे रहा था। तो चाहे वो लड़का बोला कि मतलब आप मतलब गुरुजी को मतलब क्यों नहीं देखते हो, गुरुजी मतलब देखिए मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इतने ग्रेट, इतने मतलब यूँ ज्ञानी एंड ज्ञाता है, तो फिर आप देखिए इनको देखिए दर्शन क्यों नहीं देते हो। तो देना चाहिए मतलब। तो भगवान श्री राम बोले कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे जो गुरुजी है बिल्कुल पंडित है, बिल्कुल ज्ञानी है एंड महान है, लेकिन तुम्हारे गुरु के अंदर क्या है कि जो तुम्हारे अंदर जो सरलता है, जो तुम्हारे अंदर मतलब सिंप्लिसिटी है ना, सादगी, जो मासूमियत, वो ठीक है गुरु के अंदर नहीं है, इसलिए ठीक है गुरु को मैं दर्शन नहीं दे सकता। तो जब ये बात ठीक है गुरु ने मतलब क्या है कि वो लड़के ने मतलब ये बात गुरु को बोला कि मतलब भगवान जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो सादगी नहीं है, वो सिंप्लिसिटी नहीं है, बाकी तुम सब ठीक है मतलब यूँ सब हो। वो तो ठीक है सुन लिया था मतलब गुरु ने कि मतलब ये लड़के की बात तो सुन रहा था बराबर। तो उसके बाद देखिए जैसे गुरु ने देखिए उसकी बात सुनी तो वो सच में देखिए मतलब
गुरु मतलब क्या है कि झुक गया, गुरु की आंखें ठीक है नम हो गई। गुरु ने बोला कि सच में यार मतलब कि तुम्हारी बात सही है कि यार मैं तुम्हारी जो सादगी है, तुम्हारी जो सिंपलिसिटी है मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सच में ठीक है मैं थोड़ा मतलब यूँ हाइपर टाइप का मतलब पर्सन हूँ, एंड हाइपर टाइप मतलब यूँ अग्रेसिव मूड में रहता हूँ मतलब, और मैं हमेशा मतलब ईगो एंड ये सब कुछ रखता हूँ, एंड सिंपलिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा मतलब यूँ दिखा हुआ है एंड ये सब कुछ में है, तो मैं मतलब मानता हूँ इस चीज़ को। और उसके बाद क्या है कि मतलब फिर जब गुरु ने मतलब बोला कि ये इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि तुम्हारी जो सादगी है वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र भी अपन कह सकते हैं, लेस मात्र भी नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि मतलब तो ये जब गुरु ने ठीक है बोला, तो फिर क्या है कि मतलब चेले की रिक्वेस्ट पर, चेले की मतलब विनती पर, निवेदन पर मतलब भगवान ने ठीक है गुरु जी को दर्शन दिए, एंड उसके बाद ठीक है वापस लापता हो गई। ठीक है जी, वहाँ से चले गए और कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो इसका सार मतलब ये है कि कहानी का जो सार है अपन कह सकते हैं कि ज़िंदगी में आप कितना भी पैसा कमा लें, आप चाहे किसी भी मतलब मुकाम पर हो, किसी भी पड़ाव पर हो, ज़िंदगी के मतलब किसी भी पड़ाव में आपकी मतलब जो सिंप्लिसिटी है ना, सिंप्लिसिटी जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि इनोसेंस कह सकते हैं, मासूमियत, जो सादगी है वो बहुत ज़रूरी है। जो सरलता है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप कुछ भी क्यों ना बन जाओ, आप कितने भी बड़े मतलब है ना शतरंज के कितने भी बड़े मतलब खिलाड़ी क्यों ना बन जाओ, लेकिन आपके अंदर मतलब ये सादगी बहुत ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी है बहुत ज़रूरी है। तभी तो वो कहते हैं ना कि सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, मतलब कि जो सादगी है वो होनी चाहिए। और सादगी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली क्या है कि ऊपर वाला भी आपके ऊपर खुश होगा। ये मतलब ये बंदा है मतलब मासूम है, एंड इसकी मासूमियत है उस पर डे के मतलब आप जानते हैं ना मतलब कि मासूमियत पर हर कोई फिदा हो जाता है। तो मासूमियत ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब आप कितने भी बड़े बन जाओ, ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आपको डे के मतलब वो आंखों में वो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, बहुत ज़रूरी है। आपको डे ग्राउंडेड रहना है। आपको ऐसा नहीं हो कि मतलब आप यूँ हवा में टिके उड़ने लग जाओ एंड हवाबाजी करने लग जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। ठीक है जी, ऐसी ही मतलब कहानी पाने के लिए, ऐसे ही मतलब मोटिवेशनल वीडियोस, स्पोकन इंग्लिश से जुड़े मतलब वीडियो कंटेंट है पाने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, एंड जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट कर दें। ठीक है जी, तो थैंक यू एंड फिर मिलेंगे।